Good morning, students. How are you? I think good morning, students. How are you? I think all you are fine. And as you know, we are discussing our chapter legislature, in which we discuss all type of questions like 1 word, 2 word, 4 marks, 5 marks, and 6 marks question as you got in your class examination. So these are important because through these questions you can know what are the main topics of this chapter. So in previous class we discussed the different power of parliament. Today we describe and discuss this May locking procedure in the Parliament of India कि लॉ जो होता है उसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है इंडिया में. ठीक है. सो इन ऑर्डनरी बिल, तो अब आपको पता है कि दो तरह के बिल होते हैं. एक होता है ऑर्डनरी बिल और एक होता है फाइनेंस रिलेटेड बिल, है ना, मनी बिल, है ना. तो ऑर्डनरी बिल हैज़ गो थ्रू द वेरियस स्टेज टू लॉ मेकिंग इन द फॉलोइंग मैनर. जो ऑर्डनरी बिल होता है उसका प्रोसीजर ये होता है. फर्स्ट इंट्रोडक्शन और फर्स्ट रीडिंग. सबसे पहले बेटा कोई भी चीज़ होती है उसको हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है ना. हम बिल लेके आए, अ रिक्वेस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन along with objects and reasons and the presiding officer. पहला क्या होता है कि हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके ऑब्जेक्ट बताते हैं, रीज़न बताते हैं कि किस रीज़न से ये हमें चाहिए, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और फिर प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स को देते हैं. ऑन द अपॉइंटेड डेटा मेंबर इन चार्ज ऑफ द बिल मूव द मोशन परमिशन टू इंट्रोड्यूस द बिल. उसमें अंदर जो भी डेटाज होते हैं वो सब परमिशन से इंट्रोडक्शन के साथ वो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे लोकसभा में. नो डिबेट टेक प्लेस एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर पुट्स बिल टू वोट. जब तक प्रेसाइडिंग ऑफिसर उसके ऊपर उस बिल पे नहीं चाहता, वोटिंग नहीं हो जाती. इट मीन्स कि पहले वोटिंग होती है कि हाँ भाई ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए. तो उसमें जितनी मेजॉरिटी अगर चाहिए होती है अगर वो नहीं मिलती तब तक वो उस पर डिस्कशन शुरू नहीं होता. मतलब पहले वो देखते हैं कि ये यूज़फुल है भी या नहीं. Sometime opposition take place. The presiding officer asks to makes the brief explanation of bill. कई बार अपोजिशन पार्टी जो होती है वो कहती है प्रेसाइडिंग ऑफिसर से कि वो पूरा इस पे वो लें, पूरा संज्ञान लें कि क्या ये ज़रूरी है, पूरा एक्सप्लेनेशन उस पर मांगते हैं. आफ्टर द परमिशन ऑफ स्पीकर द बिल इज़ पब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट गजट. फिर वो गवर्नमेंट के गजट में आता है. सेकेंड रीडिंग. आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ डाटा एंड फिक्स्ड फॉर द सेकेंड रीडिंग द बिल में बी रेफर टू द सेलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस. और अब उसके बाद बेटा फिर दोबारा उसको रीड किया जाता है, रिवीजन की, है ना. फिर उसके बाद वो जो सेलेक्ट कमेटी होती है, इट मीन्स कि जो उसके एक्सपर्टीज़ होते हैं, ठीक है, मान लो फाइनेंस से रिलेटेड है तो जो फाइनेंस के स्पेशलिस्ट हैं, कमेटीज़ होती हैं बहुत सारी, क्योंकि हर कोई ना हर फील्ड का वो नहीं होता, तो इसमें कमेटीज़ बना दी जाती हैं. फिर वो उसके ऊपर लेते हैं. जैसे कि मान लिए लॉ का है तो बहुत सारे जो एक कमेटी होती है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं लॉ मेकिंग, लॉ के मतलब इनमें होते हैं बेटा चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो होते हैं. द बिल में बी टेकन किस में होते हैं, सेलेक्ट कमेटीज़ में. द बिल में बी टेकन अप द कंसिडरेशन और द बिल में circulated for the purpose of getting public opinion. Only main principle are discussed. थर्ड आ जाओ आप, कमेटी स्टेज. The committees of
20-30 members is appointed to go through the bill. Truly, committee gathered full information on the bill and discuss the pros and cons. Committees can make some change also in the bill at the stage. Committee can ask any member to appear before it. Committee consists the moreover the bill of the few other members. Report stage. Committee submit report within 3 months or period assigned by the House. The reports are published and copied are distributed among the members. कमेटी सबमिट, कमेटी जो होती है वो ना 20-30 मेंबर की कमेटी होती है ना, उसमें वो सारा उसकी इंफॉर्मेशन डिस्कस वो पूरा उसका डेटा कलेक्ट करती है, फिर उसमें अगर कोई चेंज होता है तो वो उसमें चेंज करती है. कमेटी कैन आस्क द मेंबर टू अपीयर बिफोर इट. और जिन्होंने वो ये प्रपोजल लाया होता है बिल है ना लॉ के लिए कि भाई ये लॉ बनना चाहिए, वो उन मेंबर्स को भी कह सकती है कि वो हमारे सामने आएँ और उस पर डिस्कस करें. कमेटी कंसिस्ट ऑफ मूवर ऑफ बिल एंड फ्यू अदर मेंबर्स. ठीक है, उसमें वो बहुत सारे और मेंबर्स को भी इंक्लूड कर सकती है. फिर आ जाता है फोर्थ प्रोसेस. कमेटी सबमिट रिपोर्ट विद 3 months और द पीरियड असाइंड बाय द हाउस. कमेटी को ये रिपोर्ट 3 महीने के अंदर या जो भी जो कहती हैं उसके जो भी टाइम उन्हें दिया जाता है उसके अंदर उसे वो रिपोर्ट जो है वो देनी पड़ती है. द रिपोर्ट आर पब्लिश्ड एंड इट कॉपीज आर डिस्ट्रीब्यूट अमंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. फिर वो छप जाती हैं और एवरी पार्लियामेंट मेंबर को वो कॉपी दे दी जाती है. ठीक है. After that, voting takes place and if majority vote in favor, it is passes, otherwise reject. अब क्या होता है कि फिर उसकी कॉपी दी जाती है, हर मेंबर उसको रीड करता है और फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है. अगर वो वोटिंग में मेजॉरिटी मिल जाती है तो वो लॉ बन जाता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट बन जाता है. इट इज़ द लास्ट स्टेज. ये लास्ट स्टेज होती है वेयर नो substantial change are made, only some amendments are allowed. ठीक है, जब पूरा का पूरा कई बिल्स में नहीं हो पाता चेंज तो उसमें होता है कि कुछ पार्ट जो है उसके चेंज कर दिए जाते हैं. देन इट पुट द वोट ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट इट डिक्लेयर्ड पार्ट. और फिर जबकि मतलब वो चेंज होने के बाद जब वो कुछ मेंबर्स कहते हैं कि इसमें ये चेंज कर दो, अगर वो चेंज कर दिए जाते हैं फिर दोबारा से वोटिंग होती है, अगर उसमें मेजॉरिटी मिल जाती है तो वो पास हो जाता है. द स्पीकर और चेयरमैन एज द केस मे बी सर्टिफाइड दैट द बिल हैज़ बीन पास्ड इन द हाउस एंड द सेकेंड इट अदर हाउस bill in the other house. In other house also is the bill goes through the various stages like the first house. If the bill is passed, it's sent to the president for the signature to become the act or law. next है बेटा डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन पोजीशन पावर स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव. ठीक है, कि उसके इलेक्शन की पोजीशन और पावर जो स्पीकर की हैं, स्पीकर्स के पावर फंक्शन उसके इलेक्शन को आप डिस्क्राइब करिए. सो इलेक्शन. द स्पीकर प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ असेंबली एंड रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हाउस. द बिजनेस यहाँ पर कोई ट्रेड से बिजनेस नहीं होता, यहाँ पर बिजनेस का मतलब होता है जो भी काम होते हैं लोकसभा के उनको क्या करता है स्पीकर जो है वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी मीटिंग के लिए, उसे चलाने के लिए, वहाँ पर काम कराने के लिए. द मेंबर ऑफ न्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव इलेक्ट द स्पीकर फ्रॉम द अमंगस्ट देमसेल्फ. जो नई लोकसभा चुन के आती है, इट मीन्स इलेक्शन के बाद जब पार्लियामेंट में स्पीकर जो है वो इलेक्ट हो जाता है. द स्पीकर
वो जो नए मेंबर्स आते हैं 543 या 45, वो अपने उसमें से इलेक्ट करते हैं, अपने में से एक को स्पीकर जो है वो इलेक्ट कर लेते हैं। द स्पीकर रिमेन along with tenure assembly and remain his office even the assembly is dissolved till the first meeting of the assembly. He may resign if he desire. वो पूरे अपने उसका टाइम पूरे 5 साल का होता है। अगर असेंबली डिज़ोल्व हो जाती है तब वो क्या करता है कि वो या तो रिज़ाइन कर सकता है, अदरवाइज़ वो चलते रहते हैं। ही मे बी रिमूव ओनली बाय द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी विच रिक्वायर 14 days नोटिस एटलीस्ट। उसको हटाया भी जा सकता है जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि 2/3 मेजॉरिटी के बाद उसको हटाया जा सकता है और 14 days का उसको नोटिस दिया जाता है। अब उसकी पोजीशन क्या है? अब उसकी पोजीशन क्या है बेटा? His office is one of honor, dignity and authority. He preside over the meeting of assembly. He maintain the discipline in house. He speak care privilege and members. तो ये आपको सब पता है स्पीकर का कि वो क्या करता है, उसे ऑनर है, डिग्निटी है, अथॉरिटी है, वो मीटिंग को, असेंबली की को मेंटेन करता है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और वो सारे जो प्रिविलेजेस हैं उनकी केयर करते हैं। मतलब उनकी सबके कोई दूसरा मेंबर दूसरे के जो प्रिविलेजेस हैं उन्हें डिसॉल्व ना कर ले। पावर एंड फंक्शन, प्रिसाइड ओवर द मीटिंग एंड कंडक्ट द प्रोसीडिंग। वो क्या करते हैं कि मीटिंग वो है कंडक्ट कराते हैं और उसको प्रोसीड करवाते हैं। द मोशन आर एडमिटेड बाय हिम एंड डिस्कशन। कोई भी जो डिबेट एंड डिस्कशन चलते हैं वो उनको कंडक्ट कराते हैं। द मेंटेन डिसिप्लिन इन हाउस। वो हाउस में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। ही सेफगार्ड द प्रिविलेज of the members of parliament. He may punish the member for these discipline or can expel them for the house to suspend them sometime. वो पनिशमेंट देने का भी उन्हें राइट है। अगर कोई मेंबर्स नहीं सुनता है उनकी, कोई मेंबर उनकी या बहुत सारे मेंबर जो है वो उनकी जो ऑर्डर है या जो उनकी उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो डिसिप्लिन अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो क्या कर सकते हैं, वो उन्हें सस्पेंड भी कर सकते हैं और एक्सपेल भी कर सकते हैं। ठीक है। ही आस्क्स मेंबर टू वोट whenever required and announce the result. वो रिज़ल्ट के लिए मतलब वहाँ पर वोटिंग कराते हैं और उसका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है वो भी वही करते हैं। ही enjoy the right to case in vote case inquiry of vote. He certified the money bill. वो मनी बिल को सर्टिफाई करते हैं। He send the bill forward. वो आगे भेजते हैं। एग्जाम्पल टू गवर्नर, टू लेजिस्लेटिव काउंसिल केस में भी, और जैसे कि वो प्रेसिडेंट के पास भेजना और दूसरे हाउस में भेजना, ये सब काम जो है किसका होता है? आपका ये हमारे उसका होता है, स्पीकर का होता है। तो दीज आर द पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा इज लेस पावरफुल देन लोकसभा, जस्टिफाइड। तो बेटा हमने अभी ये क्वेश्चन, जिस दिन मैंने ये चैप्टर आपको किया था तो आपको बताया था कि किस तरह से वो होता है। तो लोकसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल है किससे? राज्यसभा से। तो कैसे? ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ द हाउस। वो ऑर्डिनरी जो बिल है वो किसी में भी हो सकता है। आफ्टर द हाउस पास, ये है ना, जब एक हाउस पास कर देता है, इट इज़ सेंड टू द अदर हाउस, वो दूसरे में भेजा जाता है। अमेंडमेंट इन द बिल और टू रिजेक्ट इट, वो उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं या फिर उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। इफ़ द अदर हाउस पास द बिल इन ओरिजिनल फॉर्म, इट इज़ सेंड टू द प्रेजिडेंट। अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाता कोई बिल, तो वो फिर प्रेजिडेंट के पास चला जाता है और फिर वो क्या होता है, पास हो जाता है। इफ़ टू हाउसेज डू नॉट एग्री ऑन द बिल, अगर दोनों हाउस
इस पर एग्री नहीं होते, देखो ध्यान से सुनो इसको, तो क्या होता है, जो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, ठीक है, दोनों मतलब हाउसेस को एक साथ बुलाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। द डिसीजन इज टेकन ऑन द मेजोरिटी बेस, क्योंकि इंडिया में जो भी वहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके बेस पर लिए जाते हैं, मेजोरिटी के बेस पे लिए जाते हैं। एंड द वॉइस ऑफ द लोकसभा इज ड्यू टू द न्यूमरियल स्ट्रेंथ। अब क्योंकि वहाँ पर जीत जाता है वो प्रस्ताव, क्योंकि 543 मेंबर्स हैं और वहाँ पर कितने हैं, 250 हैं, तो ऑलमोस्ट मतलब हाफ से भी ज़्यादा वहाँ पर है, तो उनकी हो जाती है। फाइनेंशियल पावर, मनी बिल एंड बजट आर ऑर्गेनाइज्ड ओनली इन लोकसभा। दूसरा वही कैसे पावरफुल है कि जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। इफ़ द लोकसभा पास द मनी बिल, अगर वो लोकसभा में पास हो गया, इट इज़ सेंड टू राज्यसभा फॉर अमेंडमेंट रिकमेंडेशन, वो राज्यसभा में भेजा जाता है दोबारा से, ठीक है। राज्यसभा इज सपोज टू रिटर्न मनी बिल इन 14 days, विद इन 14 days इट नॉट रिटर्न इट कंसिडर्ड पास बोथ हाउसेज। बस राज्यसभा उसे 14 देर तक लेट कर सकती है, अदरवाइज वो बिल पास माना जाएगा। इट इज़ अप टू लोकसभा टू एक्सपेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा और नॉट, ये लोकसभा पर डिपेंड करता है, लोअर हाउस पे डिपेंड करता है कि वो उनकी जो उनकी उसके अंदर रिकमेंडेशन है वो उनको माने या ना माने, ठीक है। हैंस द लोकसभा एंजॉय द एब्सोल्यूट पावर इन अ फाइनेंस, तो फाइनेंस पे वो अच्छी वो करती हैं, अब उसकी ज़्यादा वो है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। अच्छा, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं IAS PCS सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, तो इन पे भी लोकसभा का ज़्यादा होता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर responsible towards the parliament for the policies and action, executives are answerable to parliament only, ठीक है। वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लोकसभा की तरफ है, ना कि राज्यसभा के थ्रू। राज्यसभा कैन exert the influence of government may but cannot remove the government from the office. The power and exercised by the Lok Sabha can exercise the confidence or reject a bill money resign. Hence the government is supported to be a touch within Lok Sabha. इस तरह से वो लोकसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल है किससे, राज्यसभा से। Now the amendments and the, इसको आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हो, पावर्स ऑफ लोकसभा एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा। मेक्स लॉ ऑन मैटर इंक्लूड द यूनियन लिस्ट, concurrent list can be introduced in money or non-money bills, approve proposal of taxation, budget and financial, ठीक है। कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव्स क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस है ना, ये सब। अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, अप्रूव द प्रोक्लेमेटरी इमरजेंसी है ना, एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, रिमूव जज एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एस्टैब्लिश कमेटीज एंड द कमीशन कंसीडर द रिपोर्ट। तो ठीक है, पहला तो इसमें क्या है कि जितने भी यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर ये जो है लोकसभा जो है बिल बना मतलब लॉ बना सकती है। इसमें क्या है, जितने भी मनी से रिलेटेड मैटर होते हैं उस पर लोकसभा ही बना सकती है। ये एग्जीक्यूटिव को जो मैंने अभी अभी आपको बताया वो कंट्रोल करती है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर भी लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। एंड द जो इमरजेंसी डिक्लेयर करने का राइट है वो भी किस पे है, लोकसभा के ऊपर है, क्योंकि वो अगर प्रेसिडेंट को बोलते हैं तब वो डिक्लेयर करते हैं। इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूव, सुप्रीम कोर्ट जज एंड हाई कोर्ट जज, ये राइट भी किसके पास है, लोकसभा के पास है, ठीक है ना बेटा। इस्टेब्लिश कमेटी एंड कमीशन कंसीडर द रिपोर्ट, जो भी आपकी ये बिल को लेकर या किसी भी प्रॉब्लम को लेकर जो कमेटीज़ बनाई जाती हैं उसका भी राइट जो है वो किसके पास है, लोकसभा के पास है। नेक्स्ट है कंसीडर एंड अप्रूव द नॉन मनी बिल एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू मनी बिल, अप्रूवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट,
एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय मेकिंग क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग मोशन एंड रिजल्ट। इसका क्या है कि नॉन मनी बिल के ऊपर राज्यसभा में पूरा उसको राज है, वो उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है। और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करती है ये लोकसभा, उसका अप्रूवल भी वहाँ से होता है, ठीक है। एंड द पार्टिसिपेंट इन द इलेक्शन रिमूवल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, अब इनके जो राइट है इसमें भी उनका पार्टिसिपेशन होता है, किसका, राज्यसभा का। कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट मेक लॉ एंड मैटर इंक्लूड द स्टेट लिस्ट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये पूरा पार्टिसिपेट करती है जो इससे रिलेटेड टॉपिक होते हैं, स्टेट लिस्ट से रिलेटेड टॉपिक होते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज योर क्वेश्चन regarding your legislature question, and cartoon based and picture based question we will discuss in a next topic. Student, today I will send you a revision test on your class group, and please submit this test to on 4 p.m. today, 4 to 5 you can send your व्हाट्सअप ग्रुप, ओके। आप उसे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा जो भी मैं आपको क्वेश्चन अभी सेंड करूँगी, ठीक है, तो वो आपको भेजने हैं, ओके। दिस इज़ योर रिवीजन टेस्ट, ओके, हैव अ नाइस डे। यस, ये ग्रुप